तो गाइज़ यहाँ पे अभी दीप उत्सव हुआ है, सभी लोगों ने यहाँ के दीप जलाए हैं। और ये हमारे एमएलए अमेठी गौरीगंज के एमएलए श्री राकेश प्रताप सिंह जी आ रहे हैं, जिनकी बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत की जा रही है। सारे लोग यहाँ के सब उनकी स्वागत कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। वो भी उनके साथ में हाथ मिला के नमस्ते कर रहे हैं। इस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं स्टेज की तरफ। और इसके बाद उन्हें यहाँ पे आके बुलाया जा रहा है कि वो भी यहाँ के दीप उत्सव करे, दीप जलाए और हर चीज़ का आनंद ले वो भी, ताकि वो भी तो यहाँ के कुछ हैं। और उन्हें यहाँ गौरीगंज अमेठी के भगवान, अमेठी गौरीगंज के भगवान माना जाता है। जैसे कि हमारे ऊपर एक भगवान है और नीचे इनको भगवान कहा जाता है यहाँ, क्योंकि ये 2012 से ही चुनाव जीतते जा रहे हैं। जो यहाँ की जनता इन्हें इतना पसंद करती है और इन्हें इतना मानती है, इतना सम्मान देती है, इतना प्यार देती है। तो इस वजह से ये 2012 से कंटिन्यू यहाँ के एमएलए रहे हैं। और ये भी अपने वासियों के लिए, जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए ये भी बहुत कुछ करते आए हैं, बहुत कुछ करते हैं हमेशा, तभी तो लोग भी इन्हें चुनते हैं। और ये यहाँ सम्मानित किया जा रहा है फूल और बुके से और शॉल से। तो देखिए आप सब कि इन्हें जो स्कूल के ऑनर है, जिनका स्कूल है, तो वो इन्हें सम्मानित कर रहे हैं शॉल और बुके से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के कि हाँ कुछ है, मतलब जो प्यार है इनके प्रति सबका, ये ऐसे ही तो नहीं लगा है, काफ़ी सालों लग गए बनाने के लिए और सबका प्यार पाने के लिए काफ़ी मेहनत इन्होंने किया है और करते आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। और ये एसएससी सीमेंट के ऑनर हैं, जिन्हें भी शॉल और बुके से स्वागत किया गया है। तो ये भी आए हुए थे यहाँ पे गेस्ट बन के। तो ये हमारे मेहमान हैं स्कूल के, जिन्हें बहुत अच्छे प्यार से स्वागत किया जा रहा है इनका। और ये इस तरफ, मैं जिस तरफ बैठी थी उसी तरफ, मैं तो सेकंड नंबर सीट पे बैठी थी, तो ये फर्स्ट में ही आके बैठे। और अच्छा लग रहा था देख के काफ़ी कि हाँ कोई सम्मानित व्यक्ति जो हैं उन्हें कितने प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ में उन्हें बिठाया गया, उनकी स्वागत की गई, देख के काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद इन्हें स्पीच देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया ताकि ये स्टेज पे आके अपना स्पीच दे। और हमारे आज के बहुत ही सम्मानीय और लोकप्रिय राकेश सिंह जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे आने के बाद कुछ ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग एक पुराने टाइम पे चले गए हैं, जहाँ पे लग रहा है कि देखते रहे और शायद हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया अपने आप को ग्रूम करने में। बच्चे ही होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी तरफ से स्कूल से जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे तेजभान सिंह जी हैं, उनकी फैमिली से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इसको बड़े ही पैशन के साथ लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ऐसा बोला जाता है कि सारे जो प्रोफेशन होते हैं वो नेशन बिल्डिंग करते हैं, सभी लोग मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन जो एक स्कूल होता है और जो टीचर होते हैं वो नेशन के फ्यूचर का निर्माण करते हैं, फ्यूचर बिल्डिंग करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। निश्चित रूप से it will be a grand success and it will be a great platform for our kids for grooming. Thank you. Thank you so much, sir, for your blessings. साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी राकेश प्रताप सिंह जी से कि वो भी 2 लाइनें हम सभी के लिए कहें और हमें अपनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दें। बहुत धन्यवाद। पिछले 11-12 दिन से लगातार बोल ही रहा हूं सदन में। मैं बधाई दूंगा भाई तेजभान जी को। इन्होंने हमारे क्षेत्र के, हमारे परिवार के बच्चों के लिए एक अच्छे विद्यालय की व्यवस्था किया, चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल।
अभी मैं सुन रहा था विजय भान जी को, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी लगभग 50 से 60 साल पहले ऐसे कुछ बोला था ना, बॉम्बे गए। हम लोग इस पे विचार करें कि बॉम्बे उस समय जाने की जरूरत क्यों पड़ी, किन सुविधाओं की कमी हमारे क्षेत्र में थी। उन सुविधाओं, वो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे सकें, उसके लिए हम अपने परिवार को छोड़ के, अपने जन्मभूमि को छोड़ के अपनी कर्म भूमि कहीं और बनाने चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत बड़े लोग होते हैं हमारे क्षेत्र में, कोई अधिकारी हो जाता है, आईएएस हो जाता है, आईपीएस हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, बड़ा नेता हो जाता है, बड़ा समाजसेवी हो जाता है, तो बड़े शहरों को चुनता है, अपनी कर्म भूमि बनाता है बड़े शहरों को। मैं भाई तेज भान जी को, इनके तीनों प्रिय अनुजों को, विजय भान जी, राज भान जी, और चौथे का नाम नहीं बताया था, शशि भान जी। आप 4 ही भाई हैं ना? नहीं, सगे 4 भाई हैं ना? चलिए बहुत अच्छा, मैं भी 4 भाई हूं। और अभी मैं आपको देख रहा था, वॉच कर रहा था बैठे बैठे, जब चारों भाई आप एक साथ फोटो खिंचा रहे थे, तो मुझे वो चौपाई याद आ रही थी, जहां सुमत तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत निदाना। जिस तरह से आप चारों भाई फोटो खिंचा रहे थे, मुझे अपना चारों भाई याद आ रहे थे। मैं भी चारों भाई मिलके इसी तरह से समाज को कुछ अच्छा दे सकूं, समाज में कुछ अच्छा कर सकूं, समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकूं, कि संयुक्त परिवार के साथ संस्कार अगर इस क्षेत्र में पैदा कर सकूं, तो उसका हमेशा प्रयास करता रहता हूं। मैं आदरणीय चाचा जी को, यानी आपके पिताजी को भी इस बात के लिए बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आप चारों को इस लायक बनाए कि आप अपनी कर्म भूमि को, जहां आपको शिक्षा मिली, जहां से आपको भौतिकता मिली, सुविधा मिली, उसको छोड़ के आप इस ग्रामीण अंचल को चुने कि मैं यहाँ के लोगों को कुछ दूंगा। आपने यहाँ विद्यालय देने का संकल्प लिया, और जिस संकल्प के साथ आप यहाँ अपने विद्यालय को स्थापित किए हैं, मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, और जनप्रतिनिधि बनाया इन्हीं लोगों ने है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से ही मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मैं जो भी कर पाऊंगा, कुछ आपने कहा है वो तो कर ही दूंगा, उसमें कुछ घोफड़ा उफड़ा करने की बहुत छोटी सी बात है। सड़क एक तो मांगी है, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया, चुन्नू ने भी कह दिया आते आते कि एक सड़क इसकी, तो मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि नगर पालिका इस समय उसमें पैसा नहीं है, लेकिन मैं विधायक निधि से उस सड़क को बनवा दूंगा। तो विधायक निधि मेरे पास है कि आपकी इस सड़क को मैं बनवा सकूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जैसा मिश्रा जी ने कहा कि हम विद्यालय में भवन अच्छा दे सकते हैं, कैंपस अच्छा दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा देना शिक्षकों का काम है। और मैं शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा कि केवल शिक्षा मत दीजिएगा, केवल किताबी शिक्षा मत दीजिएगा। एक हमारे यहाँ देसी कहावत है, वो रटंत विद्या खुदंत पानी, देसी, मतलब बिल्कुल देसी कहावत है। किताब का कीड़ा हमको नहीं बनाना है अपने बच्चों को, हमको अपने बच्चों को हर तरह से सशक्त बनाना है, हर परिस्थितियों में। चाणक्य जो नाम आपने दिया है, तो चाणक्य को भी पढ़ाइएगा इन बच्चों को कि चाणक्य ने किस इच्छा शक्ति के साथ, किस दिल संकल्पता के साथ अपने शिष्यों को तैयार किया था और कहां तक पहुंचा दिया था। तो मैं जरूर ये कहूंगा यहाँ के सभी शिक्षकों से कि बच्चों को संस्कार भी दीजिएगा, शिक्षा तो दीजिएगा ही, संस्कार दीजिएगा, छोटे बड़ों का ज्ञान दीजिएगा, सामाजिक ज्ञान दीजिएगा, व्यवहारिक ज्ञान दीजिएगा। ये आप सब लोगों से प्रार्थना है, विनती है। एक बार पुनः आप सबको, चारों भाइयों को, आपके दोनों चचेरे भाइयों को, और हमारे बड़े भैया भी बैठे हैं, आप उनको भी सबको बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। इसी तरह से आपको ईश्वर आगे बढ़ाता रहे, आपकी प्रगति हो और आप हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें, ऐसा आप में इच्छा शक्ति बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शकील जी को भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे भाई हैं जिन्होंने वाद्यन के साथ इन बच्चों को, और बच्चों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। इतने छोटे छोटे बच्चे थे। देखिए आदमी 2 मिनट में कैसे परिवर्तित होता है। हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एक बच्ची को सबसे पहले लाए और रो रही थी, एकदम रो रही थी, और फिसक फिसक के रो रही थी, ठीक ठाक रो रही थी, और
सेकंडों में ऐसा परिवर्तन उसमें हुआ कि सबसे ज्यादा वो कूदने लगी, है ना। तो माहौल से भी, जो आपने विजय भान जी ने आपने माहौल की बात की, जो स्थिति की बात की, उससे भी बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। तो आपने अच्छा विद्यालय बनाया, मैं देख रहा था, कैंपस आपका अच्छा है, अच्छे माहौल में भी अच्छे बच्चों की शिक्षा मिलती है, उससे उनका मेंटल स्टेटस बहुत ठीक रहता है, हाई होता है। तो मैं पुनः उन सभी बच्चों को बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने इस एनुअल फंक्शन में और लॉन्चिंग दिवस पे अपना परफॉर्मेंस दिया। बहुत छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। और मिश्रा जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि बस 4, 5, 6 साल इनका ये कूदने खेलने का है, फिर इनके ऊपर इतना लोड आने वाला है, तो इनको बस 4-6 साल खूब मस्ती करें, खूब आगे बढ़ें, खूब अपने माँ बाप को खुशी दें। और मैं बच्चों से यही कहूँगा कि इस विद्यालय में पढ़ के जब आगे निकलिएगा तो अपने गुरुओं का, इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र को हमेशा याद रखिएगा, जिन्होंने अपने बहुत सी व्यवस्थाओं को सीमित करते हुए आपको ये बड़ी व्यवस्था देते हैं कि आप आगे बढ़ सकें, आप शिक्षित हो सकें, आप संस्कारित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आपसे कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उन सभी को आपके थ्रू गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और हम चाहते हैं आप अपनी ब्लेसिंग और अपना प्यार हमारे बच्चों को दें। एंड थोड़ी सी डीजे वाले बाबू बैकग्राउंड म्यूजिक होनी चाहिए। एंड आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ही के बच्चे हैं जिनको हमारे अतिथि से, जो हमारे भगवान हैं आज के, हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं, वो अपना प्यार और आशीर्वाद देने वाले हैं, तो थोड़ी सी तालियां बजती रहनी चाहिए। तो तुम थक जाओगी। ओके, सो भाई जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए एवरीवन। ओके, सो बच्चा पार्टी हमारे इस साइड से लाइन अप होते हुए आएंगे और जाएंगे उस साइड से। एंड यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो प्लीज अपने बच्चों को यहाँ से ज्वाइन करते जाएं, बिकॉज बहुत छोटे और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आपको इस महफिल में ढूंढ नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप आगे आ जाइए। ऑल द बच्चा पार्टी सर को बोलना है थैंक यू। आरवी इधर आओ, आरवी। यस, मैं इस स्कूल में आया था, इस स्कूल में।